ऑल राइट, सो इन प्रीवियस सेक्शन हमने डिस्कशन किया फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग, ये सब कैसे होता है, उससे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा. ठीक है. नाउ टुडेज मेन टॉपिक इज फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन. कितने तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में फंक्शन बना सकते हैं, सी में भी क्या टाइप्स होता है, वी विल डिस्कस हेयर. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्चुअली ये टॉपिक हो सकता है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो आपको यही जो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपको इसमें आइडिया लगेगा. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में नॉर्मली 3 टाइप होता है अगर हम सी प्लस प्लस का बात करें तो. ऑल राइट. सो जिसमें सबसे पहला है कॉल बाय वैल्यू. और कॉल बाय वैल्यू प्रीवियसली जो भी हम लोग आर्गूमेंट से क्वेश्चन बनाए हैं वो सारा कॉल बाय वैल्यू है. ओके. जो जिसमें भी आर्गूमेंट लिए थे, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ कॉल बाय वैल्यू. तो मैक्सिमम हम लोग कॉल बाय वैल्यू ही बनाते हैं. बट इसके अलावा सी प्लस प्लस में और होता है, दैट इज़ अ कॉल बाय पॉइंटर. ठीक है. हम लोग पॉइंटर के थ्रू भी डेटा को सेंड कर सकते हैं फंक्शन के पास. एंड एक होता है कॉल बाय रेफरेंस. रेफरेंस के थ्रू भी हम लोग सी प्लस प्लस में डेटा को सेंड कर सकते हैं फंक्शन के पास. लेकिन क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, किस में क्या सिंटैक्स होगा, ये हम लोग को इसमें देखना है विथ डेफिनेशन. बट उससे पहले ये जो 3 टाइप था, ये 3 टाइप बेसिकली आपका सी प्लस प्लस में है. ऑल राइट, सी प्लस प्लस में. बट अगर मैं सी का बात करूँ तो सी में बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू होता है. ठीक है. एंड कॉल बाय रेफरेंस होता है जिसमें कि हम लोग पॉइंटर ही यूज़ करते हैं. ये वाला टॉपिक जो होता है ये वाला, ये सी में नहीं होता है. ठीक है. हाँ, बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस ही बोलेंगे, लेकिन वो जो कॉल बाय रेफरेंस होता है वो रेफ़र किया जाता है पॉइंटर के थ्रू. सी प्लस प्लस में पॉइंटर एक अलग ही टर्म यूज़ कर दिया गया है और रेफरेंस एक अलग से दे दिया गया है कि आप रेफरेंस के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं. लेकिन सी में सिर्फ क्या है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, बट दैट कॉल बाय रेफरेंस इज़ यूजिंग पॉइंटर है. ठीक है. तो इसका मतलब सी में सिर्फ ये दो एक तरह से एप्लीकेबल है. तो इसीलिए आप जो ये तीनों टाइप्स देखेंगे तो आप सी में भी कल को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, that is types of function. So first of all, call by value is very simple. This method copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. In this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. मतलब ये हुआ कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू आप उसको भेजें. ठीक है. तो आप भेजिए तो कोई कैच करता है, आपको पता है फंक्शन में, लास्ट क्लास हम लोग देखे भी हैं, सेम एक्स में ही आप कैच करा लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्या करता है कि जो भी उसके अंदर वैल्यू है, मान लीजिए एक्स में 5 है, तो यहाँ पर 5 का कॉपी सेंड किया. ठीक है. प्रॉपरली क्या सेंड किया, कॉपी सेंड किया. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कॉपी इज़ द एक्चुअल वैल्यू. तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर कॉपी सेंड किया, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर इसने 5 सेंड किया, कल को अगर आप इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर का एक्स है, अगर इसमें एक्स का वैल्यू आप 10 कर दिए मान लीजिए. ठीक है. सो इन दैट केस आपका क्या होगा कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगा. ठीक है, जो आप किए थे. और यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज किए हैं, मान लो 10 किए हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 10 दिखेगा, बट यहाँ पर अभी भी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 5 रहेगा. यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गूमेंट. मतलब अगर आप कुछ चेंजेस किए भी हैं इस वेरिएबल में तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले में जहाँ से वो कॉल हुआ था वहाँ पर उसका कोई चेंजिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा. सो प्रीवियसली जितने भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं विथ आर्गूमेंट, वो सारा एक तरह से कॉल बाय वैल्यू ही किए हैं. एग्जैक्टली वही जो सिंटैक्स होता है कॉल बाय वैल्यू का सिंटैक्स यही वही होता है यहाँ पर. ठीक है. तो हम लोग पहले तीनों का टाइप देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझेंगे. ठीक है. डिफरेंस समझ में आएगा हम लोगों को. नेक्स्ट आते हैं कॉल बाय पॉइंटर. कॉल बाय पॉइंटर जो है सी में भी होता है. सी में इसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस टर्म से यूज़ करते हैं. ओके. यहाँ पर रेफरेंस अलग ही कर दिया गया सी प्लस प्लस में. सो कॉल बाय पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर हम लोग जानते हैं एड्रेस होल्ड करता है. ठीक है. हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में व्हाट इज़ पॉइंटर. तो नॉर्मली दिस मेथड कॉपीज़ द एड्रेस. टर्म्स देखिए, इसमें कॉपीज़ द एक्चुअल वैल्यू था, इसमें कॉपीज़ द एड्रेस ऑफ एन आर्गूमेंट
इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, एड्रेस सेंड कर रहे हैं, कॉपीज़ कर रहे हैं. सो इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल. दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गूमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में एक्स आप भेजे हैं और देखिए कॉल बाय पॉइंटर है. इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैच करने के लिए एक पॉइंटर होगा आर्गूमेंट में. हम लोग आज देखेंगे भी कि आर्गूमेंट में पॉइंटर कैसे लिखते हैं. और जब यहाँ से पास करेंगे तो एड्रेस भेजेंगे, तो एड्रेस का साइन हम लोग ऐसे देते थे. तो एड्रेस ऑफ एक्स को हम लोग सेंड किए हैं एक्स पॉइंटर में, ठीक है. तो एड्रेस मतलब मैंने क्या बताया था, एड्रेस मतलब मैंने बोला था कि रैम में वो एक स्पेस लेता है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर स्पेस में वो वैल्यू स्टोर रहता है जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं. तो ये एक्स का मान लो एड्रेस है, तो आप एड्रेस को ही कॉपी किए हो, सेंड किए हो फंक्शन के पास, तो इसके पास पूरा प्रॉपर ये बॉक्स आ गया, ये वाला बॉक्स इसके पास आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ भी उसका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि आपने पूरी उसको अपना एड्रेस ही सेंड कर दिया है. तो आपके घर में ही वो घुस के वहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा है, तो अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गूमेंट. नॉर्मली यही डिफरेंसेस होता है, ठीक है, कि वैल्यू चेंज हो रहा है या वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो दैट इज़ अ कॉल बाय पॉइंटर. और इसका कॉलिंग का तरीका विथ एड्रेस विथ पॉइंटर वो हम लोग आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है. एंड जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ कॉल बाय रेफरेंस. ये पॉइंटर टॉपिक आपका C++ का है, ठीक है. आगे जब आप जावा पढ़ोगे उसमें पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. तो वहाँ भी हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस, एज ए वैल्यू. तो ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं. तो वही रेफरेंस टर्म यहाँ भी C++ में अलग से एक बना दिया गया, ठीक है. इसका सिंबल भी ऑलमोस्ट M% साइन का ही होता है, बट दिस इज़ नॉट अ पॉइंटर. ये एड्रेस नहीं सेंड कर रहा होता है, ठीक है. ये सेंड कर रहा होता कॉपीज द रेफरेंस. तीनों में देख लीजिए, इसमें एक्चुअल वैल्यू कॉपी किया, इसमें एड्रेस कॉपी किया और इसमें रेफरेंस कॉपी किया. रेफरेंस भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पॉइंटर ही आप समझ सकते हो फिलहाल, क्योंकि इसमें भी जो चेंजेस होगा उसका इफेक्ट दिखेगा, जैसे कि इसमें दिख रहा था. बस कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस जो आप करते हो वो चेंज इफेक्ट नहीं दिखता है जहाँ से कॉल हुआ, बाकी दोनों में दिखता है. तो कॉल बाय रेफरेंस में दिस मेथड कॉपीज द रेफरेंस ऑफ एन आर्गूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर. इनसाइड द फंक्शन द रेफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल. फिर वही बात हो गया कि जब आप इसको सेंड करोगे, ठीक है, तो एक तरह से ये एक्चुअली अपने आप को ही सेंड कर रहा होगा, जैसे कि पॉइंटर में एड्रेस सेंड हो रहा था, तो अपने आप को ही पूरा सेंड कर रहा है. तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज किए हो, ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू आपको ऊपर भी चेंज दिखेगा. तो अगर आप तीनों को कंपैरिजन करें, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो इस तीनों में आप नॉर्मली यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला कि ये कॉपीज़ द एक्चुअल वैल्यू कर रहा है, ये कॉपीज़ द एड्रेस कर रहा है क्योंकि पॉइंटर तो एड्रेस ही होल्ड करता है, और ये कॉपीज़ द रेफरेंस कर रहा है, ठीक. एंड सेकेंड, आप तीनों में आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ है. तो इसमें है कि इसमें अगर आप पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन अगर कुछ चेंज होता है तो उसका नो इफेक्ट हो रहा है, बट बाकी रेस्ट ऑफ में अगर चेंजेस हो रहा है तो पैरामीटर में अफेक्ट हो रहा है. तो जो यहाँ चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पैरामीटर में उसका इफेक्ट मतलब दिखेगा. तो ये हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे होता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको आपको जब एक्सप्लेन करने पूछा जाता है तो डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है, एंड देन विथ एग्जांपल आपको समझाना होगा. बिना एग्जांपल के आप लैंग्वेज पेपर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो थ्योरेटिकल टर्म्स को, ठीक है. तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे ये काम कर रहा है. एंड इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल होता है वो होता है स्वैप टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स मतलब होता है कि आप दो वेरिएबल लिए हुए हो ए और बी, ठीक है. तो जब स्वैप करें, स्वैपिंग मतलब ये हो गया कि ए का वैल्यू बी में चला जाना चाहिए, बी का वैल्यू ए में. तो एक तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं. तो चेंजिंग का इफेक्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे कॉल बाय रेफरेंस के हो सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है और बहुत कॉमनली डायरेक्ट पूछा भी जाता है
कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, इस तरह से पूछा भी जाता है। बट टाइप्स ऑफ फंक्शन के एग्जांपल को समझने के लिए भी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम लोग इसको कॉल बाय वैल्यू भी देखेंगे और अभी कॉल बाय रेफरेंस भी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग दो वेरिएबल डायरेक्ट ले लिए हैं, इनपुट नहीं करा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को समझना है कि फाइनली आउटपुट ए का 10 हुआ कि नहीं और बी का 5 हुआ कि नहीं, क्योंकि स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। स्वैपिंग का लॉजिक नीचे हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो हम लोग फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कराना है तो वाइड लिख दिए हैं, फंक्शन का नाम स्वैप रख दिए हैं और दो आर्गूमेंट हम लोग यहाँ पर पास करवाना है तो लिख दिए, ठीक है। ये हम लोग कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। तो a = 5, b = 10 ले लिए, कुछ भी ले सकते थे नंबर, और उसके बाद हम लोग स्वैप को कॉल किए। तो कॉल किए इसका मतलब a में हम लोग क्या भेजे 5 और b में क्या भेजे 10, तो ये इसके पास गया होगा। यहाँ पर आ गया आपका a में 5 और यहाँ पर b में क्या आ गया 10, ठीक है। अब स्वैपिंग का टेक्निक तो फिर वो लॉजिकल पार्ट हो गया। तो स्वैपिंग का टेक्निक होता है कि आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिए, थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल में क्या करना है, तो सबसे पहले ए का वैल्यू को आप टेम्प में डाल दीजिए। मान लीजिए थर्ड वेरिएबल मैंने टेम्प लिया, तो ए का वैल्यू मैंने टेम्प में डाल दिया। तो टेम्प के अंदर कौन सा वैल्यू आ गया 5, क्योंकि ए में क्या है ऊपर से आया हुआ 5। अब तो ए एक तरह से खाली हो गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू हम कॉपी कर दे रहे हैं ए में, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा अब ए का 10, क्योंकि बी का वैल्यू क्या था 10, ए में डाल दिया, तो ए का वैल्यू जो 5 था वो अब ओवरराइट हो गया, हट गया, अब उसमें क्या चला गया 10 आ गया। और ए का वैल्यू हम लोग किस में रखे थे 5 टेम्प में रखे हुए थे, तो अगर हम b = टेम्प लिख दें इसका मतलब है b में क्या चला गया 5 चला गया। तो इट मीन्स कि ये 3 स्टेप्स अगर हम लोग करें तो हमारे पास a में 10 हो गया और b में 5, ठीक है। तो यहाँ पर इन जनरल जब हम लोग इसको, ठीक है, अगर यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएं C0 में a, C0 में b, तो आराम से a का वैल्यू 10 आएगा और b का वैल्यू 5 आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ ये सीख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने ए और बी में चेंजिंग किया, तो जब ये वापस यहाँ जाएगा, क्योंकि वापस तो जाता ही है, ठीक है, तो यहाँ पर जब अगर हम ए और बी को कॉल करने के बाद अगर हम डिस्प्ले कराएं, तो क्या यहाँ पर ए और बी का वैल्यू 10 और 5 होता है, तो आप देखोगे कॉल बाय वैल्यू में कि ए और बी का वैल्यू 10 और 5 नहीं होता है। यहाँ पर अभी भी ए का वैल्यू 5 ही प्रिंट करेगा और बी का वैल्यू 10 ही प्रिंट करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू किए हैं, दैट सिंटैक्स इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ उसका कॉपी जाता है, एक्चुअली यहाँ पर ए और बी अभी भी क्या है 5 और 10 ही है, इसीलिए कुछ भी अगर चेंजेस हुआ है यहाँ पर तो उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप फंक्शन के अंदर C0 लिख दो दिखेगा, बट जहाँ से एक्चुअली पास हुआ था वहाँ पर अभी भी ए और बी का वैल्यू 5 और 10 ही है। तो इस तरह से कॉल बाय वैल्यू को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि हमने स्वैप तो किया, लॉजिक भी लिखा, बट ये कॉल बाय वैल्यू से हमें सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है वापस अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं तो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि वेरिएबल को हम लोग सेंड तो करते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग भी करते हैं और उसमें हम लोग को चाहिए कि वो चेंजिंग यहाँ भी दिखे, तो उस कंडीशन में कॉल बाय वैल्यू इफेक्टिव नहीं है। कॉल बाय वैल्यू सिंपल लास्ट जो क्वेश्चन सब किए थे कि भैया सिर्फ आर्गूमेंट भेजना है, फंक्शन प्रोसेस करो, प्रोसेस करके मुझे आंसर सेंड कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कॉल बाय वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये रेफरेंस तब यूज़ होता है, जो अभी हम लोग अगला देखने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस, तब यूज़ होता है जब जो हम सेंड किए उसमें कुछ चेंजिंग आया, करना पड़ा लॉजिक में, और वो चेंजिंग को हमको देखना है वापस कि सही में चेंज हुआ कि नहीं, कहाँ पर मेन फंक्शन में, तो उस कंडीशन में कॉल बाय वैल्यू काम नहीं करेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल, सिंटैक्स सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। सब कुछ नीचे लॉजिक में कोई चेंजिंग नहीं, आप नोटिस कीजिएगा, जो इधर लेफ्ट साइड था वही यहाँ भी है, ठीक है। बट पहले सिंटैक्स पे फोकस कीजिए। सिंटैक्स में रेफरेंस का साइन यहाँ पर M% से ही दिया जाता है। ऐसे हम लोग M% मतलब जान रहे थे अभी तक एड्रेस ऑफ बोल के, ठीक है। तो पॉइंटर में ये ज़रूरत पड़ता है, बट फिलहाल हम लोगों को सिर्फ अगर हम लोग इंट के साथ ऐसे साइन दें, इसका मतलब है हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, हम लोग रेफरेंस भेज रहे हैं। सो दिस सिंटैक्स इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। बस ये साइन दे देने से वो समझ जाएगा। बट कॉलिंग के टाइम में आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या मैंने M% दोबारा दिया है, नहीं दिया है, ज़रूरत ही नहीं है।
ये साइन देख के ऑटोमेटिक ये समझ चुका है फंक्शन कि हम ए का एक्चुअल वैल्यू नहीं भेज रहे होंगे, हम पूरा रेफरेंस मतलब हुआ कि हम पूरा ए को ही रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर इसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कुछ भी चेंज होगा, ऐसे समझ लो ना कि एक बॉक्स है, तो अगर आप रेफरेंस किए तो रेफरेंस में पूरा ये बॉक्स ही उठ के इसके पास चला गया। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर आप कुछ भी चेंज किए इस बॉक्स में तो उसका इफेक्ट यहाँ भी दिखेगा, सो सेंस होता है। तो रेफरेंस में बस सिंटैक्स वाइज यहाँ पर एम्परसेंड का साइन देना है। कॉलिंग के टाइम में एज इट इज़ जैसा इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ था वैसा यहाँ भी रहेगा। ओके, सिंपल देख रहे हो, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस कहाँ है तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। एंड जब यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वहाँ भी आप देखिएगा डायरेक्ट ए नहीं लिख रहे हैं, एम्परसेंट ए लिख रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ कॉल बाय रेफरेंस। बाकी लॉजिक सेम है। तो ये लॉजिक जब स्वैप करेगा तो इस बार आप देखिए यहाँ पर जब मैंने डिस्प्ले कराया है तो इसका आउटपुट 10 आ रहा है, इसका आउटपुट 5 आ रहा है। पहले से क्या था, 5 और 10 था। तो यही होता है। अगर स्वैप टू नंबर्स बनाना हो एक्चुअली तो उसको कॉल बाय वैल्यू से नहीं बनाना चाहिए, उसको कॉल बाय रेफरेंस से बनाना चाहिए, ठीक है। तभी आपको उसका एक्चुअल इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन आपको समझाना है, एग्ज़ाम में आप थियोरिटिकल लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है, तो बेस्ट होता है सेम एग्जांपल को दोनों तरीक़ा से बनाइए, उसमें फिर आउटपुट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, नो चेंजेस, ठीक है, और इसमें चेंजेस आया, और ऊपर आप थ्योरी में एक्सप्लेन किए ही होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो हम लोग प्रैक्टिकली भी अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दो टर्म। एंड थर्ड था कॉल बाय पॉइंटर, विच इज़ ऑलमोस्ट बिहेव जो है कॉल बाय रेफरेंस जैसा ही करेगा, लेकिन सिंटैक्स उसका थोड़ा बस लिखने का अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एड्रेस सेंड करते हैं, उसमें हम लोग पॉइंटर के थ्रू कैच करते हैं चीज़ों को। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, यूजिंग पॉइंटर करेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर के मामले में आपको पता है अगर एड्रेस को सेंड करना है तो कैच करने के लिए पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या साइन हो जाएगा पॉइंटर का, तो बस एस्टिक आप लिख दीजिए डिक्लेयर के टाइम, ठीक। और कॉलिंग के टाइम में आप ये पास कर रहे हो तो यहाँ पर दैट साइन इज़ नॉट फॉर अ रेफरेंस, दैट साइन इज़ फॉर अ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो एक तरह से ये पूरा एड्रेस भेज रहा है। तो एड्रेस भेज रहा है तो ये कैच करेगा पॉइंटर। तो यहाँ पर हम पॉइंटर का नाम भी क्या रख दिए हैं, ए ही रख दिए हैं, और यहाँ भी पॉइंटर का नाम क्या रख दिए, बी। तो जो भी एड्रेस आया इसका मतलब पूरा बॉक्स यहाँ भी आया, उसमें रेफरेंस के थ्रू हुआ, इसमें पॉइंटर के थ्रू हो रहा, बट पूरा बॉक्स एक तरह से इसके पास आ गया। अंदर में वैल्यू, पॉइंटर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता है कि पॉइंटर एड्रेस तो कैच कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर के वैल्यू के साथ आपको कुछ करना है तो आपको ये साइन लगा के फिर वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं अंदर में यहाँ पर एस्टिक ए लिखा हूँ इसका मतलब है मैंने यहाँ पर 5 लिखा, अगर सिर्फ ए लिखा होता तो इसका मतलब है मैं एड्रेस ऑफ ए मांग रहा हूँ। तो हम लोग को स्वैप क्या करना है, एड्रेस थोड़ी ना करना, हम लोग को स्वैप अंदर का वैल्यू करना है। तो अभी भी सब कुछ लॉजिक वाइज सेम है, बस पॉइंटर यूज़ किए इसलिए हम लोग को एस्टिक के थ्रू ये लाइन लिखना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्प है एक वेरिएबल, तो टेम्प इक्वल टू एस्टिक ए कर दिए। तो एस्टिक ए में अभी क्या है हमारा, एड्रेस ऑफ ए के अंदर 5 है, तो ये 5 चला गया टेम्प में। एस्टिक ए में हम कॉपी कर रहे हैं एस्टिक बी, मतलब कि वैल्यू बी का वैल्यू को हम ए के एड्रेस में डाल रहे हैं, तो ये चला गया। और लास्ट में जो टेम्प का वैल्यू ये चेंज। तो जो भी ये स्वैपिंग हुआ तो इसका इफेक्ट दिखेगा, और जो भी चेंजेस आप देखिए यहाँ भी 10 और 5 आ रहा है। इट मीन्स कि कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर इस दो केस में, ठीक है, आप बोल सकते हो कि वैल्यू में चेंजेस आएगा। कॉल बाय वैल्यू के सेंस में वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। बट डेफिनेटली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस का भी ज़रूरत है। जो वैल्यू भेजे हैं, जो वेरिएबल भेजे उसमें कुछ चेंजेस कराना है, उस टाइप के क्वेश्चन कम होते हैं। हम लोग वैल्यू भेजते हैं क्या, कुछ प्रोसेस करने के लिए, कुछ लॉजिकल काम करने के लिए, चेंजेस करने के लिए तो नहीं भेजते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं कॉल बाय वैल्यू ही बनाते हैं। लेकिन ये भी दो टर्म बहुत इफेक्टिवली यूज़ होता है हाई लेवल पे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो हम लोग टर्बो C++ ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं स्वैप वाला ही क्वेश्चन करूं, मैं आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कि सपोज़ हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन का एग्जांपल कर रहे हैं।
तो लेट मी पुट हेयर इंक्लूड stream.h, तो कोनियो तो हम लोग को ऐड करना पड़ता है होल्ड एंड क्लियर स्क्रीन करने के लिए। चलिए हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए वाइड करके मैं इसका नाम रखता हूँ डिस्प्ले। एक छोटा सा मैं आपको एक सिंगल वेरिएबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं एक ही वेरिएबल भेजता हूँ, ठीक है। वाइड और मेन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इंट करके एक ए ले लेते हैं, ठीक है। इसका इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 10। चेंजेस करके हमको दिखाना, तब आप समझ पाएंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इंट ए इक्वल टू 10 लिख दिए, और ये जो डिस्प्ले था इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं। तो मैं ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल कर रहा हूँ एक तरह से। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए को मैं पास कर दिया, ठीक है। और इसको होल्ड करने के लिए लेट मी ऐड हेयर गेट ch, और इवन उससे पहले ए का वैल्यू मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कराऊंगा, वैल्यू ऑफ ए इन मेन फंक्शन। ये इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत जगह वैल्यू ऑफ ए इस तरह से लिख रहे होंगे, तो पता चलना चाहिए कि कौन सा वैल्यू का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ए को डिस्प्ले कराया। यहाँ मैं स्लैश एन भी लगा देता हूँ, गेट ch मेन फंक्शन बंद, ठीक है। एक CLR SCR भी लगा देते हैं, कुछ क्लियर पहले से स्क्रीन रखने के लिए, नॉट कंपलसरी, ठीक है। मेन ये है, ये 3 लाइन। तो ये एक नॉर्मल हम किए। अब हम लोग ये जो डिस्प्ले फंक्शन बनाए थे इसको हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन में, तो जो आर्गूमेंट था वो हम ले रहे हैं इंट करके ए में ही कैच करा लिए, ठीक। और डेफिनेशन में हम बस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ए जो ऊपर से आया उस ए का वैल्यू को मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ। ऊपर से ए का वैल्यू आया होगा, तुम डिस्प्ले कराओगे तो आया होगा 10। मैं आपको शो भी करा सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप सी आउट करके वैल्यू ऑफ ए लिखोगे, मैं सारा आपको दिखा देता हूँ एक ही में। वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन, मतलब हम लोग जो खुद से फंक्शन बनाए उसमें बिफोर चेंज। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप देख पाएँ सबका आउटपुट कि यहाँ पर पहले करने से क्या हुआ। फिर हम यहाँ पर ए का वैल्यू क्या कर दिए, 20 कर दिए, तो मतलब चेंज किए। चेंज करने के बाद हम यहाँ सी आउट करेंगे तो चेंजेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन, मतलब हमारा बनाया फंक्शन आफ्टर चेंज। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियरली दिखेगा कि एक्चुअली चेंज हो रहा है, और हो रहा है तो कहाँ पर चेंजेस दिख रहा है, कहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये आपको क्लियरली पता चलेगा। सो ये एक छोटा सा एक और एग्जांपल हो गया कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय वैल्यू का। तो चलिए लेट्स कंपाइल दिस वन। 0 एरर है, और डायरेक्ट रन कराएंगे तो आउटपुट सारा दिखना चाहिए। चेक करते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले क्लियर पॉइंट है, मेन के अंदर तो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग फंक्शन कॉल कर लिए। फंक्शन कॉल किए तो वैल्यू भेजे, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा रहा है, वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन बिफोर चेंज 10, क्योंकि ऊपर से 10 भेजे, ठीक, कैच कर लिया, डिस्प्ले भी कराया। बट उसके बाद हमने ए इक्वल टू क्या लिख दिया, 20। तो इसका मतलब हम चेंज किए, तो लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन आफ्टर चेंज 20। तो फंक्शन के अंदर दिख रहा है, लेकिन जहाँ से ये कॉल हुआ था मेन, वहाँ पर वापस जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं, कॉलिंग के बाद वापस जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसके नीचे हम फिर सी आउट लिखें, वहाँ पर देखिए वापस आउटपुट फिर से 10 ही आ रहा है, 20 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग फंक्शन कॉल किए, दिस वन इज़ अ कॉलिंग, लेट मी पुट हेयर दैट इज़ अ कॉलिंग। तो कॉलिंग के बाद हम ये सी आउट लिख रहे हैं, बट तो भी चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, वैल्यू में सिर्फ कॉपी जाता है, इसलिए जो भी चेंजेस हुआ वो यहाँ पर दिखा, यहाँ पर, इसलिए आपको आउटपुट भी दिखा, बट वापस यहाँ पर ए का वैल्यू अभी भी 10 का 10 ही है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉल बाय वैल्यू। बट इसी में अभी हम रेफरेंस ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे क्या चेंजेस दिख रहा है कि नहीं।
तो एक एग्जांपल स्वैपिंग वाला तो आपका नोट्स में अवेलेबल है ही, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हो। और एक ये एग्जांपल भी आप सिंगल वेरिएबल वाला भी एक ट्राई कर सकते हो समझने के लिए इस तरह से। अब इसी को मैं कॉल बाय रेफरेंस करता हूँ। तो रेफरेंस में क्या चेंज होगा, तो इंट के बाद आप स्पेस देके रेफरेंस का साइन यहाँ पर इस तरह से होता। अगर पॉइंटर होता कॉल बाय पॉइंटर तब यहाँ पर एस्टिक साइन देते, कॉल बाय रेफरेंस होगा तो यहाँ पर % का साइन देना है, ठीक है, दैट रेफर्स अ रेफरेंस। बट जब कॉलिंग करोगे तो यहाँ पर दोबारा % का साइन नहीं देना, ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, तो ए को एज अ रेफरेंस ही एक्सेप्ट करेगा और इसको सेंड करेगा। तो सेंड करेगा तो यहाँ पर आपको वो साइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अंदर में फिर कुछ भी चेंज मत करो, ये ऑटोमेटिक सब आप क्योंकि एज अ रेफरेंस लिया है तो यहाँ पर दोबारा वो % का साइन ये सब नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक एज अ रेफरेंस ही काम करेगा। इस बार क्या होना चाहिए, इस बार होना ये चाहिए, ठीक है, सिर्फ हम लोग यहाँ चेंज किए हैं और यहाँ पर चेंज किए हैं, बाकी अंदर में कुछ भी चेंज नहीं किए। तो इस केस में यहाँ पर जब जाएगा तो 10 तो दिखेगा, चेंज होगा तो 20 भी दिखेगा जो कि पहले भी दिख रहा था। उसके बाद जब वापस यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी 20 दिखना चाहिए, ए का वैल्यू 10 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा 20 होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि हमारा कॉल बाय रेफरेंस काम कर रहा है। तो लेट्स कंपाइल दिस वन, 0 एरर एंड देन रन। तो आप देख लीजिए, ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम 10 रहेगा, ठीक है, उसके चेंजेस किए हम लोग 20, तो फंक्शन के अंदर भी 20 दिख रहा है और मेन फंक्शन में भी ए का वैल्यू 20 हो गया। दैट इज़ अ रेफरेंस, ओके, कि आपको चेंजेस दिखता है। इस तरह से एग्जांपल लिखा रहेगा कि पहले चेंजेस, बाद में चेंजेस, मेन में क्या हुआ वैल्यू, तो और अच्छे से समझ में आएगा। और स्वैप टू नंबर्स तो स्ट्रेट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, प्रोग्राम लिखने भी आ जाता है, तो वो एग्जांपल भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ प्रोग्रामिंग पूछ रहा है वहाँ डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लिखो। तो जब भी स्वैप टू नंबर्स पूछे तो याद रखिए आप लोग उसमें अगर सिर्फ स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वैप टू नंबर्स, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आप कॉल बाय रेफरेंस से ही उसको बनाइए अगर फंक्शन से बनाने बोल रहा है तो, क्योंकि उसका जो चेंजेस होगा उसका इफेक्ट आपको तभी दिखेगा जब वो रेफरेंस होगा। कॉल बाय वैल्यू से तो कोई दिखेगा ही नहीं इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्यों बताया, हमने बताया इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंस आपको दिखाना था, समझाना था। तो मैंने सिंगल वेरिएबल से भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कॉल बाय पॉइंटर। तो सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग पॉइंटर के थ्रू करें तो पॉइंटर में क्या क्या चेंज होगा, तो आपको यहाँ पर एस्टिक साइन लगाना पड़ेगा, ये इंडिकेट करता है पॉइंटर को। और उस कंडीशन में सिर्फ ए नहीं लिखाएगा क्योंकि पॉइंटर जो है कैच करता है वेरिएबल के एड्रेस को, तो आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब है जब वो कैच करेगा तो एड्रेस को कौन कैच करता है, पॉइंटर। तो आप यहाँ पर इंट एस्ट्रिक लिखे थे, तो यहाँ पर आपको जब डेफिनेशन लिखोगे तो इंट एस्ट्रिक ए पी, कुछ भी आप वेरिएबल नेम लिख सकते थे बट आप इस तरह से लिख दोगे। अब इस केस में जब आप वैल्यू डिस्प्ले कराओगे तो पॉइंटर के अंदर के वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए वी मस्ट यूज़ अगेन एस्ट्रिक ए। सिंपल ए लिखोगे तो एड्रेस शो करा देगा, एस्ट्रिक ए लिखोगे तो वैल्यू। तो ये आपको 10 अभी भी देगा, यहाँ पर नॉर्मल ए है, यहाँ 10 देगा ही। यहाँ पर ये 20 आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ए जो है यहाँ पर एज ए पॉइंटर है, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर आपको वैल्यू डालना है तो आप एस्ट्रिक ए करके लिखो, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो एड्रेस है उसमें ये 20 हमें स्टोर किए। तो अब इस बात है एड्रेस में जो 10 था अब उसमें हम 20 स्टोर कर दिए, तो यहाँ पर 20 तो दिखना ही चाहिए एस्ट्रिक ए करेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि वापस यहाँ पर जब हम लोग ए डिस्प्ले करा रहे हैं, ओके, तो वापस यहाँ पर ए का वैल्यू 20 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जहाँ तक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके हिसाब से तो चेंजेस होता है पॉइंटर में भी एंड रेफरेंस में भी। तो पहले हम लोग एक बार कंपाइल कर लेते हैं, देयर इज़ नो एरर, ओके, मतलब सिंटैक्स वाइज एकदम सही लिखे हम लोग। नाउ रन। तो आप देख सकते हो इसमें भी चेंजेस आपको आ गया, मेन में भी 20 आउटपुट आ रहा है। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन।